हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जनित गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर के बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 1.29। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है उन सब का सोल्यूशन आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड लेट्स सी कि कर पाते हैं कि नहीं, आप कर पाते हो कि नहीं, ये ध्यान रखना है ना। सो क्या लिख रखा है यहाँ पे, नेलोफ्रीन यानी कि C19H21NO3 सिमिलर टू मॉर्फिन is used to combat withdrawal symptoms in narcotic users. Dose of neloferin generally given is 1.5 mg. Calculate the mass of this 1.5 into 10 raised to the power minus 3 molar aqueous solution required for the above dose. Okay, calculate the mass of this. ठीक है, इतने का हमको क्या कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है। सो व्हाट इज द डोज भाई, यहाँ पे हमको डोज कितना दे रखा है, दैट इज 1.5 mg, राइट। डोज है यहाँ पे हमारे पास 1.5 mg। अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 ग्राम। ठीक है, यानी कि दिस इज द डोज। नाउ व्हाट इज द मोलर मास ऑफ नेलोफ्रीन, molar mass of molar mass of neloferin C19H21NO3 यानी कि 19 इंटू 12 प्लस 21 इंटू 1 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3। ठीक है, इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 311 ग्राम पर मोल। तो यहां से आपने मोलर मास निकाल दिया, आपको यहाँ पे गिवन डोज भी पता है, तो क्या आप यहां से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर पाएंगे ना। व्हाई नंबर ऑफ मोल्स, क्वेश्चन तो ये है कि भाई हम यहां से नंबर ऑफ मोल्स क्यों कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मोलारिटी भी गिवन है। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स हम अगर यहाँ से निकाल लेंगे तो इजीली हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इजीली हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर पाएंगे बेटा, वॉल्यूम कैलकुलेट कर पाएंगे, कितना रिक्वायरमेंट है फॉर इतने मोलर एक्वस सोल्यूशन के लिए। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट। गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। नाउ व्हाट अबाउट द मोलर मास जो अभी अभी हमने निकाला है, दैट इज कितना हो जाएगा, यस दैट इज कितना दिख रहा है, 311, दैट इज 311। इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा वो आपको इधर लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो इट्स 4.82 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 मोल। कैलकुलेशन बेटा आप खुद करोगे, याद रखना कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। सो ये हमने क्या निकाल दिया, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है हमारे पास, 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मोलर। ठीक, (1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मोलर, ये कॉन्सेंट्रेशन हमको गिवन है। नाउ विल कैलकुलेट द वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू N अपॉन M, है ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलारिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने निकाला था 4.82 इंटू, यही था 4.82 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना था, -6। ये हमें गिवन है 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। ठीक है, तो माइनस का ऊपर जाएगा, माइनस का 3 ही आंसर में आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 3.21 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 ml। ठीक है, ml में आएगा, लीटर में आएगा, हाँ ml में आएगा कि लीटर में आएगा, 3.21 हमारा ml हो जाएगा। ml होगा नहीं, एक मिनट ml नहीं होगा, लीटर में आएगा ना, ये लीटर में आएगा, ml में हम निकाल सकते हैं। सो 3.21 ये 10 रेज टू द पावर -3 हट जाएगा, तब ये हमारा ml में आएगा। ओके, इससे पहले हमारा लीटर में ही था भाई, लीटर में ही था। ठीक है, अब हमने अगर इसको हटा दिया तो हमारा ये हम किस में आ जाएगा, ml में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1.29।
0.29। एंड आई होप कि बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछिएगा जरूर, ठीक है। कितना एक्वा सोल्यूशन रिक्वायर्ड है फॉर द अबव डोज, ये हमसे पूछा था तो हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। कितना एक्वा सोल्यूशन का रिक्वायरमेंट है, 3.2 ml एक्वा सोल्यूशन का रिक्वायरमेंट है फॉर द अबव डोज, दैट इज 1.5 mg। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन होता है हमारा खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हम, तब तक के लिए कोई भी डाउट होगा कमेंट करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।